मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जैसे ही वारदात की खबर मिली, पूरे मुंबई में हड़कंप मच गया। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 3 गोलियां चलाई गईं। एक गोली उनके सीने पर लगी, जबकि 2 पेट में लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी शनिवार रात करीब 9:15 बजे ऑफिस से निकले थे। फायरिंग के वक्त वो अपने दफ्तर के पास पटाखे फोड़ रहे थे। तभी एक कार से 3 लोग बाहर निकले। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। तीसरा आरोपी फरार है। हमले की वजह अभी साफ नहीं है। मुंबई में एक बड़े नेता की सरेआम हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। इस घटना में मुंबई पुलिस ने सुपारी किलिंग की आशंका जताई है। दरअसल विजयदशमी का मौका था। लोग बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के दफ्तर के पास पटाखे फोड़ रहे थे। तभी बीती रात 9:15 से लेकर रात 9:20 के बीच बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले। इसी पटाखे की ऊंची आवाज के बीच उन पर 3 लोगों ने गोली दाग दी। पटाखा फोड़ते समय मुंह पर रुमाल बांधकर आए 3 लोग अचानक गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की। इसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बांद्रा शूटआउट मामले को पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तारीख 12 अक्टूबर शाम के तकरीबन 7 बजे बाबा सिद्दीकी बांद्रा के इसी जीशान सिद्दीकी के दफ्तर में यहां पर पहुंचते हैं और अगले 2 घंटे तक यहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से और स्थानीय लोगों से यहां पर वो मुलाकात करते हैं। और रात के तकरीबन 9 बजे बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर खड़ी रहती है। वो इस तरीके से पैदल जाते हैं। उनके साथ उनके समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। और गाड़ी जो है ठीक वहां पर खड़ी होती है, उनकी एक SUV कार, जहां पर वो पहुंचते हैं। लोगों से वे घिरे हुए रहते हैं, काफी भीड़ होती है। जैसे वो अपने गाड़ी के पास पहुंचते हैं, भीड़ में से अचानक 3 शूटर्स उनके ऊपर फायरिंग ओपन करते हैं और 6 राउंड फायर करते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस ने उन तमाम 6 राउंड्स को उनकी नंबर्स के साथ मार्किंग की हुई है। इसमें से एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगती है, एक गोली बाबा सिद्दीकी का जो एक सहयोगी था साथ में उसके पैर पर लगती है, जबकि 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने को छलनी करते हुए निकल जाती हैं। इसके बाद खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को यहां से जो है हड़कंप मचने के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि जो शूटर्स हैं वो यहां पर गोली चलाने के बाद इसी रास्ते से दौड़ते हुए भागते हैं। उनके पीछे पब्लिक भी भागती है, पुलिस भी भागती है और तकरीबन 200 मीटर आगे जाकर जहां एक चेक पोस्ट होता है, वहां पर 3 में से 2 आरोपियों को धर दबोचा जाता है, जबकि तीसरा जो आरोपी है वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब होता है। इसके बाद ये मामले को जो है क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है जांच के लिए, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की जो टीम है वो बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर देती है। जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो शूटर्स हैं उनकी पहचान कर्नेल सिंह और धर्मराज कश्यप के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस एंगल से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनको शक है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी का जो रिश्ता है सलमान खान के साथ वो बेहद करीबी था और ऐसे में उनको निशाना बना करके सलमान खान से बदला लेने की ये कोशिश हो सकती है। इसके अलावा पुलिस जो है वो आपसी रंजिश, राजनीतिक दुश्मनी और आर्थिक मामले, इन एंगल्स को भी फिलहाल खंगाल रही है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 टीमें बनाई हैं। 2 आरोपियों को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। निश्चित तौर पर इस घटना ने, इस वारदात ने पूरे शहर में, पूरे देश में सनसनी फैला दी है। अब इस मामले में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो और भी तेज हो चुकी है। गिरफ्तार शख्स में से एक यूपी का है, जबकि दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी को गोली लगने की खबर मिलते ही डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचे।
कहा जा रहा है कि स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी का मामला भी उनकी हत्या के पीछे की वजह हो सकता है, जिसका बाबा और उनके विधायक बेटे जीशान विरोध कर रहे थे। बता दें कि 2018 में ईडी ने बाबा सिद्दीकी की करीब 462 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर दिया था। इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की भी धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मिली हुई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बांद्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी ये पूरे कांड में हाथ है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूंगी। जीशान खुद एक एमएलए हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का। 3 बार विधायक रह चुके सिद्दीकी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे। पार्टी लाइन से हटकर नेताओं ने बाबा सिद्दीकी की मौत पर शोक जताया है। की बात है, अफसोसजनक बात है और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे, और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहां पर दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आजाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं, तो ये क्या आप दिखाएंगे कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। अब बांद्रा जैसी जगह पे पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई, अब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा। मैं भी बांद्रा में ही रहता हूँ, तीसरा हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। एक जो सत्ता के अंदर आदमी है, जो सत्ता में था, 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ को ज्वाइन कर लिया, उनका अगर सेफ्टी नहीं है तो वारिस पठान का क्या सेफ्टी है, एक आम नागरिक का क्या सेफ्टी है यहाँ पे? तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और जो भी लोग इसमें पकड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कायदा कानून बना रहे। जंगल राज नहीं चलेगा देश में। ये राज्य के अंदर चुनाव आने के पहले इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इसका सरकार को सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि प्रॉपर इससे सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी अभी तक किसी गैंग ने नहीं ली है। वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने 9.9 mm की पिस्तौल का इस्तेमाल किया। मुंबई पुलिस के सामने इस हत्याकांड का खुलासा करने की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती शिंदे सरकार के सामने है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव है।